नमस्कार, स्वागत है आपका एवन राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सरकार ने दिया आमजन को सौगात, रोडवेज के बेड़े में 21 बसें शामिल। यूनुस खान ने दिखाई हरी झंडी, कहा बसों में मिलेगी पर्याप्त सुविधा। सीकर के फतेहपुर में घरेलू विवाद ने ली 2 की जान, पिता ने की पुत्र की चाकू से हत्या। चाकू के बाद पिता ने चाकू घोंप कर की आत्महत्या। राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद, एक्सप्रेस हाईवे पर हथियारों की नोक पर ट्रोले को लूटा। पुलिस की सतर्कता से लुटेरे शाहजहांपुर से गिरफ्तार। सीकर के फतेहपुर में पुलिस की कार्रवाई, पांडिया गैंग के 2 गुर्गे गिरफ्तार। लोडेड पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। बड़ी वारदात को अंजाम देने की मंशा पर फिरा पानी। अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल का विरोध, प्रदेश भर में अधिवक्ताओं ने किया कार्य का बहिष्कार। जगह जगह प्रदर्शन कर जताए विरोध। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में राज्य सरकार की योजना के तहत 21 नई बसों को शामिल किया गया है। परिवहन मंत्री यूनुस खान ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खान ने बसों का निरीक्षण भी किया और बताया कि अब प्रदेश में प्लेन की सुविधा बसों में भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर गांव और ढाणी को बसों द्वारा शहरों से जोड़ा जाएगा। पिछले 3 वर्षों से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला कि भाई राज्य सरकार रोडवेज को बंद करेगी। ये 1658 बसें इस बेड़े में नहीं देकर के पिछले 15 साल के इतिहास में इतना बड़ा बेड़ा रोडवेज का कभी नहीं रहा। और इतना खाली मतलब बेड़े की संख्या की दृष्टि से ही नहीं, क्वालिटी की दृष्टि से भी आप देखेंगे। अभी जो ये बस खड़ी है जो दिल्ली जाएगी, वास्तव में हवाई जहाज में भी जो सुविधाएं नहीं है वो सुविधाएं हम दे रहे हैं। और अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान अब विशेष रूप से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एक जवान बेड़ा हो गया। जयपुर के मुलीपुरा इलाके में एक्सप्रेस हाईवे पर शुक्रवार तड़के कार में सवार हथियारबंद 7 बदमाशों ने ट्रोले के ड्राइवर, खलासी समेत 3 जनों को अपहरण कर बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाश ट्रोले को लूट कर रवाना हो गए। हिंडोली बूंदी निवासी ट्रोला ड्राइवर राजू गुजर व खुशराज तथा झुंझुनू निवासी उसका साथी महेश कुमार जयपुर से प्लास्टिक के दानों से भरे कट्टे ट्रोले में भरकर अहमदाबाद के लिए रवाना हुए थे। ट्रोले में करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा का प्लास्टिक दाना भरा हुआ था। बदमाशों ने चंदबाजी के नजदीक अगवा किए ड्राइवर व खलासी समेत 3 युवकों को फेंक दिया। इसके बाद पीड़ितों ने राहगीरों की मदद से पुलिस को सूचना दी। वारदात के बाद चंदबाजी थाना प्रभारी राजवीर सिंह चंपावत ने नाकाबंदी करवाई। वहीं शाहजहांपुर बॉर्डर के पास बावल थाना पुलिस ने ट्रोले को नाकाबंदी में पकड़कर 2 बदमाशों को दबोच लिया है। सीकर के फतेहपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांडिया गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया। जिले में अपराधियों की बड़ी वारदात को अंजाम देने की मंशा पर पानी फेर दिया गया है। थाना अधिकारी महावीर सिंह राठौर ने बताया कि दोनों गिरफ्तार अपराधी अनिल पांड्या गैंग के गुर्गे हैं। दोनों के पास एक लोडेड पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दोनों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है।
दोनों लोगों की उस साइड से आने की इतला पर मन एसएचओ ने मैं हमराई जाब्ता की नाकाबंदी की और विजेंद्र उर्फ कालू और संजय नाम की दो शख्स जो कि एक थार गाड़ी में बैठ कर आ रहे थे उनको रोका गया और रोक करके और उनकी तलाशी ली गई। तो एक के पास 32 बोर का पिस्टल लोडेड और एक के पास 2 कारतूस मिले तथा साथ ही उस गाड़ी के अंदर अवैध शराब भी पाई गई है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर उल्लेखनीय ये है कि जो अभी पिछले दिनों जो चूरू के अंदर महेंद्र गोदारा नाम के व्यक्ति को जो फतेहपुर पुलिस की टीम द्वारा पकड़ करके और वहाँ पर मेरे द्वारा जो मुकदमा दर्ज करवाया गया, उक्त दोनों व्यक्ति भी उसी टीम से जुड़े हुए लोग हैं तथा ये लोग भी कस्बा फतेहपुर के अंदर कोई संगीन वारदात करने की फिराक में। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, नगर निगम ने लिया है बड़ा फैसला। जी हां, नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। अभी की ये बड़ी खबर है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बात की जा रही है और ये अब लागू हो चुका है। जी हां, 22 अप्रैल से कचरा कलेक्शन की शुरुआत होगी। ये घोषणा अशोक लाहौटी करेंगे। इसकी शुरुआत निगम के 8 वार्डों से होगी। इसकी शुरुआत आपको बता दें कि वार्ड 21, 30, 58, 40, 41 और 42 सहित बाकी वार्डों में भी चीज लागू की जाएगी। जल्द पूरे शहर में इसे लागू कर दिया जाएगा। काफी समय से कवायद चल रही थी इस पूरे फैसले पर। अब जयपुर नगर निगम में फैसला लागू किया है। अब डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जाएगा। अब शहर में गंदगी नहीं रहेगी। जनता के लिए खुशखबरी की बात है। एक नया फैसला सरकार ने लिया है, नगर निगम ने एक फैसला लिया है नया। अब डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जाएगा। हर घर से कचरा लिया जाएगा। कॉलोनियों में कचरे की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। जल्द ही पूरे शहर में इसे लागू कर दिया जाएगा। चूरू में पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मंत्री राठौड़ के जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं जन्मदिन की शुरुआत राठौड़ ने हनुमानगढ़ी स्थित बालाजी मंदिर में मत्था टेककर की। राठौड़ के आवास पर जन्म दिवस की शुभकामनाएं देने वाले आम और खास लोगों का तांता लगा रहा। इस मौके पर राठौड़ ने बताया कि हमने चूरू के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस बार भी चूरू के राजकीय डीबी अस्पताल, मदर मिल्क बैंक व नवनिर्मित ब्लड बैंक भवन का उद्घाटन किया जाएगा। कृषि उपज मंडी में कृषि तकनीकी संदर्भ ज्ञान केंद्र का उद्घाटन होगा। वहीं नेचर पार्क के दूसरे चरण का कार्य भी शुरू किया जाएगा। इस बार हम चूरू के अंदर ब्लड सेपरेशन यूनिट और मिल्क बैंक जिसका उद्घाटन कल करेंगे और नेचर पार्क का दूसरा चरण हम प्रारंभ करेंगे। 360 लाख की लागत से नेचर पार्क के अंदर हम चिल्ड्रन पार्क बनाएंगे। एक नेचर के साथ जुड़े हुए एक्यूप्रेशर और दूसरी चीज़ों को हम उसमें सम्मिलित करेंगे। ओपन एयर थिएटर बनाएंगे। इन सारे काम को हम इस जन्मदिन से प्रारंभ। जालोर के सायला उपखंड क्षेत्र के मांडवपुर तीर्थ में जिले के प्रमुख महंतों ने ब्रह्मलीन राष्ट्र संत आचार्य जैन सेन सुरेश्वर महाराज की समाधि पर दर्शन कर पुष्पांजलि अर्पित की। लेटा महंत रणछोड़ भारती महाराज, महंत प्रेम भारती महाराज और महंत लहर भारती महाराज ने भांडवपुर तीर्थ पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। संतों ने आचार्य नित्य सेन सुरेश्वर महाराज व आचार्य जयरत्न सुरेश्वर महाराज से भेंट कर चर्चा की। महंतों ने महाराज को कामली भेंट की है। नागौर के लारनू कस्बे के बाड़ेला गांव में सड़क किनारे मरे हुए गौ वंशों मिलने से लोगों में रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि अज्ञात लोगों ने कहीं अन्य स्थान पर मरे हुए गौवंश को यहां डाल दिया है, जो जांच का विषय है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीकर में एक मिष्ठान भंडार की बीती रात अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया।
चोरों ने मिष्ठान भंडार से मिठाई, नमकीन और करीब 8,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह जब दुकानदार ने दुकान खोली तो चोरी का पता चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया है। वहीं पुलिस मामले को दर्ज कर जांच में जुट गई है। सात आठ हजार रुपये के करीबन निकाल के ले गया और करीबन नमकीन के 20 नमकीन के पैकेट और 20 मिठाई के पैकेट चोरी करके ले गए। घटना रात्रि की बता रहे हैं, मनोज जी बता रहे हैं कि रात्रि के समय ले गए। धौलपुर में अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल के विरोध में सभी अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में विरोध जुलूस निकालकर नारेबाजी की और संशोधित बिल की प्रतियां लगवाई हैं। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिशंकर मुदगल ने बताया कि बिल में किसी भी अभिभाषक संघ या बार काउंसिल से विचार विमर्श एवं रायशुमारी नहीं की गई है। विधि आयोग द्वारा अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल 2017 जो तैयार किया गया था वह अधिवक्ताओं के लिए काला कानून के समान है, जिसका नुकसान पैराकारों को भी पहुंच रहा है। न्याय व्यवस्था में इस प्रकार का बिल असंवैधानिक है और ये पूरी तरह से अधिवक्ताओं के अधिकारों पर कुठारघात है, जिसके विरोध में सभी अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार संशोधित बिल की प्रतियां जलाकर किया। गुलाबपुरा में बार एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन बिल के विरोध में आधे दिन का कार्य बहिष्कार किया गया। कालानी सर्किल पर बिल की प्रतियां जलाकर उपखंड अधिकारी को केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के नाम ज्ञापन देकर बिल संशोधन को निरस्त करने की मांग की गई। साथ ही विधि आयोग के अध्यक्ष BS चौहान को तत्काल हटाने की मांग भी की गई। इस दौरान बार अध्यक्ष राजेश पारीक, गोपलाल वैष्णव सहित दर्जनों अधिवक्तागण मौजूद रहे। पोखरण में एसोसिएशन की ओर से वकीलों के प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन का विरोध करते हुए संशोधन प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मंगनाराम विश्नोई के नेतृत्व में एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं एसोसिएशन ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया है। धौलपुर में पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति की दक्षता परीक्षा पुलिस लाइन में आईजी आलोक वशिष्ठ की मौजूदगी में हुई। हेड कांस्टेबल के 39 पदों के लिए लिखित परीक्षा में सफल हुए 95 कांस्टेबल दक्षता परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा में कांस्टेबलों से हथियार परीक्षण, फिंगरप्रिंट और परेड कराई गई। सफल होने वाले कांस्टेबलों का साक्षात्कार लिया जाएगा। उसके बाद उत्तीर्ण कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत कर दिया जाएगा। वहीं परीक्षा कमेटी में आईजी भरतपुर के अलावा करौली और धौलपुर एसपी भी मौजूद रहे। सूरतगढ़ तहसील के गांव 28 पीबीएन में पिछले कई दिनों से पेयजल की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों को कई किलोमीटर से बैलगाड़ी से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि विभाग को कई बार शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पेयजल समस्या का समाधान नहीं हुआ है। धौलपुर शहर में हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को नगर परिषद ने जेसीबी से हटाया है। शहर में अतिक्रमण कर अस्थायी दुकानें संचालित हो रही थीं, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी। इन दुकानों को हटाने के लिए नगर परिषद ने पहले सभी अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए, लेकिन नहीं हटाने पर परिषद ने अतिक्रमण हटाया। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद था। अतिक्रमण हटने के बाद लोगों को जाम से निजात मिलेगी। गांधी पार्क के बगल से अस्थायी दुकानें जो लगा रखी थी लोगों ने, जिसमें कि आगमन में
दिक्कतें आती थी लोगों के निकलने में, रास्ता जाम हो जाया करता था आए दिन से, तो उस वजह से इसको हटा दिया गया है। शाहाबाद कृषि उपज मंडी समिति में 4 दीवारी निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। इस दौरान विधायक ललित मीणा ने कहा कि सरकार की ओर से 2 करोड़ रुपए 54 लाख की राशि स्वीकृत हुई है। उन्होंने कहा कि 4 दीवारी होने से अप्रिय घटनाओं पर लगाम लगेगी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा के आंसीद कस्बे के अंटाली गांव में 13 दिन से चल रहे जैन समाज के अंजन शलका प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन हुआ। इस मौके पर अंटाली गांव भगवान शांतिनाथ, आदिनाथ और माता महालक्ष्मी के जयकारों से पूरी तरह से रंगा रहा। लेकिन 13वें दिन विधि विधान के साथ लगभग 100 वर्षों के बाद अति प्राचीन मंदिर में भगवान शांतिनाथ, आदिनाथ और माता महालक्ष्मी की मूर्तियों की स्थापना के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देश के कोने कोने से पहुंचे जैन धर्म के अनुयायियों ने भाग लिया। इधर 13 दिन का महोत्सव हुआ है। 13 दिन से भगवान का महोत्सव चल रहा था। इधर आदेश्वर भगवान विराजमान है, शांतिनाथ भगवान विराजमान है और भी कई नई प्रतिमाएं जो रत्नों की प्रतिमा कही जाती है, उनकी भी प्रतिष्ठा आज हुई और बहुत भावपूर्ण, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे आनंद के साथ प्रतिष्ठा संपन्न हुई। कल भगवान का बहुत बड़ा वरघोड़ा निकला। भगवान के वरघोड़े में लगभग 1500-2000 का पब्लिक था और सब बहुत अच्छा प्रसंग हुआ। आज लगभग 2200 पब्लिक, आज प्रतिष्ठा का दिन है और सब बहुत अच्छा संपन्न हुआ।